ये बिहार दरोगा के लिए स्पेशल करंट अफेयर्स है। गायत्री क्यूज भागलपुर में ऑफलाइन सेट है। चलिए इसको शुरू करते हैं। ऑस्कर 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया? अनुराग को दिया गया। कितने खिलाड़ी को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न 2024 में मिला? तो 4 खिलाड़ी को मिला है। भारत के SIC CGI कौन पहले है? संजीव कौन है? 51 में, सॉरी 51 में लिखा है। 51 में CGI कौन है? संजीव खन्ना है। वर्ष 2025 में कितने व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार मिला है? 139 को। एक में 13 प्लस 7 जोड़े 13 और 113 इधर से हो गया। RBI के 11वें गवर्नर जनरल कौन बने? संजीव मल्होत्रा बने। 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? ज्ञानेश कुमार जी है। दिल्ली के प्रथम मुख्यमंत्री कौन है? दिल्ली के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? रेखा गुप्ता। और महिलाओं में पूछा था चौथे नंबर के 7वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स का शुभारंभ क्या है? गज सिंह जो बिहार में हुआ था 7वें खेलो इंडिया यूथ गेम बिहार में। UNO ने 2025 को कौन सा वर्ष घोषित किया है? अंतर्राष्ट्रीय 2025 को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस, अंतर्राष्ट्रीय क्वांटम विज्ञान प्रौद्योगिकी दिवस, अंतर्राष्ट्रीय शांति और विश्वास का दिवस, इनमें से सभी UNO ने घोषित किया है। 33वां संतोष ट्रॉफी उपविजेता कौन है? उपविजेता केरल है। तो विजेता का तो नहीं पता मुझे। उपविजेता केरल है। खो खो इंडिया विश्व कप 2025 के विजेता कौन है? भारत है। खो खो कबड्डी हो गया। वर्ष 2025 के गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि 2025 के प्रोबेबल सुबियांतो हैं। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ है? ब्राजील में। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 ब्राजील में। SCO संघाई सहयोग संगठन का 10वां सदस्य कौन है? बेलारूस है। इसरो के 11वें अध्यक्ष कौन है? वी नारायणन। 11वें अध्यक्ष इसरो के वर्तमान में जो वी नारायणन है। भारतीय नौसेना में प्रोजेक्ट P75 के तहत शामिल पहली आधुनिक स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी कौन है? कलवरी कौन है? कलवरी। किसी यूनेस्को विरासत का 43वां प्रमाणन मिला है। चारदेव नोएडा को मिला है। भारत के द्वारा हल्का लड़ाकू टैंक विकसित किया गया है। इसका नाम क्या है? जोरावर है। क्या नाम है? जोरावर है। द ग्रेट कॉन्सिलेटर पुस्तक के लेखक कौन है? संजीव चोपड़ा। कौन है? संजीव चोपड़ा। किसे पद्म भूषण पुरस्कार 2025 नहीं मिला विनोद धाम को। किसे नहीं मिला? विनोद धाम को। अंतर्राष्ट्रीय एक्सियम 4 में अंतरिक्ष स्टेशन में जाने वाले पहले भारतीय कौन है? शुभांशु शुक्ला। कौन है? शुभांशु शुक्ला है। केंद्रीय बजट 2025-26 में लघु उद्यम निर्धारित की गई है। कितने निवेश में? 25 करोड़ निवेश की गई है। भ्रष्टाचार मुक्त 2024 में भारत का रैंक क्या है? 96वां स्थान है। गांडीव मिसाइल की विशेषता क्या है? गांडीव मिसाइल जो है उसका विशेषता क्या है? दृश्य से परे और हवा से भी परे है। आर्द्रभूमि संरक्षण के लिए रामसर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय पर्यावरण कौन है? जयश्री वेंकटेश। UNO ने अंतर्राष्ट्रीय आशा दिवस कब मनाने की घोषणा की है? 12 जुलाई। UNO ने अंतर्राष्ट्रीय आशा दिवस 12 जुलाई को। कबड्डी विश्व कप 2025 का पुरुष और महिला दोनों का खिताब किसने जीता? भारत ने जीता है। कबड्डी में पुरुष और महिला दोनों का खिताब भारत ने ही जीता है। PM मोदी ने दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे आर्च ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया? जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? कुमार मंगलम बिरला फाउंडेशन के जो है। वर्तमान में लोक लेखा समिति के अध्यक्ष कौन? लोक लेखक KC वेणुगोपाल। कौन है? KC वेणुगोपाल ने। वर्ष 2025 के अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? मारियांतोला हंगरिया को। भारतीय वायुसेना में पहली बार किस देश के साथ टाइगर क्लॉ अभ्यास हुआ? टाइगर ट्रम्प सब USA के साथ। विश्व विकास लक्ष्य SDG में भारत का रैंक क्या है? 99। SDG में भारत का रैंक क्या है? 99 है। PM मोदी ने जेड मोड सुरंग का उद्घाटन कहाँ किया? जम्मू कश्मीर में। वर्ष 2025 में FIDE शतरंज विश्व कप की मेजबानी कौन करेगा? ये भारत करेगा। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय मातृभूमि दिवस कब मनाया? 21 फरवरी को। मातृभूमि दिवस 21 फरवरी को मनाया जाता है। दिव्यांगत महान नर्तक मायाधर राउत का संबंध किससे है? उड़ीसी नृत्य से है।
प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के लिए कुल कितने निवेश किए गए? 1 लाख करोड़। कितना? प्रधानमंत्री विकसित भारत योजना के लिए 1 लाख करोड़ निवेश किया गया है। द कॉन्सुलेटर नेटवर्क के लेखक कौन है? सुगाता श्रीनिवास राजू। द कॉन्सुलेटर नेटवर्क के लेखक कौन है? सुगाता श्रीनिवास राजू। रक्षा के लिए ड्रोन तकनीकी को बढ़ावा देने के लिए किन दो संगठनों ने एक समझौते पर ज्ञापन हस्ताक्षर किया? असम राइफल और आईआईटी मणिपुर ने। 2026 में होने वाले बोगोस पुस्तक मेले में सम्मानित अतिथि देश कौन होगा? भारत। 2026 में बोगोटा पुस्तक मेले में सम्मानित अतिथि देश कौन होगा? भारत होगा। एशिया कप हॉकी 2025 का 2025 में जो एशिया कप हॉकी हुआ उसका शुभंकर क्या है? चांद या चंद्र बोल सकते हैं। राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुस्तक 2026 के लिए दिशा निर्देशालय किस मंत्रालय विभाग द्वारा जारी किया गया था? प्रशासनिक सुधार और लोक सेवा के मंत्रालय के द्वारा। 2025 में नई दिल्ली में हुए 2 दिवसीय ब्रिटिश बेवरेज प्रोग्राम कार्यशाला का उद्घाटन सत्र किसने संबोधित किया? अमित शाह ने। जरूरी क्वेश्चन नहीं है। 15 अगस्त 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वतंत्रता दिवस भाषण कितने समय तक चला था? 103 मिनट तक। सबसे लंबा चला था 103 मिनट का। ऋषभ यादव ने विश्व खेलों 2025 में भारत का पहला व्यक्तिगत पदक जीता। ऋषभ यादव ने किस खेल में अपना पदक जीता? ऋषभ यादव ने तीरंदाजी में। ऋषभ यादव का संबंध तीरंदाजी खेल से है। अगस्त 2025 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? उर्जित पटेल। किसे नियुक्त किया गया? उर्जित पटेल को। UIDA में स्टारलिंक के बीच सहयोग का उद्देश्य क्या है? आधार आधारित ग्राहक सत्यापन। सुव्यवस्थित तीर्थ यात्रा बुकिंग के लिए नसूक उबर सेवा किसने शुरू किया है? सऊदी अरब ने। किसने? सऊदी अरब। नसूक उबर सेवा सऊदी अरब ने। अंडर 17 विश्व चैंपियनशिप में भारतीय महिला पहलवान ने 5 पदक जीते। भारतीय महिला पहलवानों ने 5 पदक जीते हैं। 51 नंबर। 2025 में 79वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा कितने सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक दिए जाएंगे? सर्वोत्तम युद्ध सेवा 7 दिए जाएंगे। दिए गए थे 7 दिए गए थे 2025 में। 43वां लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार किसे मिला है? नितिन गडकरी को। लोकमान्य राष्ट्रीय सेवा पुरस्कार नितिन गडकरी को मिला है। विश्व अंगदान दिवस 2025 का विषय क्या है? अध्ययन का उत्तर देना और सबसे इसमें आगे है तेलंगाना है अंगदान करने के मामले में। 2025 में उच्च शिक्षा संस्थानों में HEIS और पॉलिटेक्निक से कितने शिक्षकों को पदम का चयन मंत्रालय के राष्ट्रीय शिक्षा पुरस्कार NTI द्वारा किया गया है? 21 को किया गया है। अगस्त 2025 में नागालैंड के राज्यपाल को अतिरिक्त प्रभार नागालैंड का अतिरिक्त प्रभार जिसे मिला है उसका नाम है अजय कुमार भल्ला का। नागालैंड के राज्यपाल भी वर्तमान में यही है। MS स्वामीनाथन द मैन हु फेड इंडिया के लेखक कौन है? प्रियवदा जयकुमार। ढाका में आयोजित एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप 2025 में भारत ने अपने अभियान में कुल कितने पदक जीते? जो ढाका बांग्लादेश में भारत ने 10 पदक जीते थे। कार्लोस अल्कराज को हराकर ATP फाइनल ट्रॉफी किसने जीता? उसका नाम है जेनिक सिनर। कार्लोस अल्कराज को हराकर ATP फाइनल में जेनिक सिनर ने जीता है। 59 नंबर। 1 नवंबर 2025 को भारतीय मानक ब्यूरो BIS का महानिदेशक के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? इसका PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। संजय गर्ग ने। अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती के अवसर पर सुशासन पदयात्रा स्थान आयोजित किया गया वडनगर में। निम्नलिखित में से नीरज चोपड़ा द मैन हु मेड हिस्ट्री पुस्तक के लेखक कौन है? मॉरिस प्रीतम। कौन है? नीरज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसको डबल स्टार लगा लीजिए। नीरज चोपड़ा द मैन हु मेड हिस्ट्री पुस्तक के लेखक कौन है? गोल्डन बॉय कौन है? नॉरिस प्रीतम।
पहला लोकपाल दिवस कब मनाया गया? 16 जनवरी 2025 को। लोकपाल दिवस भी 16 जनवरी को मनाया जाता है। 16 जनवरी को लोकपाल दिवस मनाया गया पहला। 2025 में एबल पुरस्कार किसे दिया गया? मासिका काशीवाड़ा को। एबल पुरस्कार जो गणित का नोबेल पुरस्कार होता है, मासिका काशीवाड़ा को मिला है। इंदिरा आवास योजना किस संख्या के लिए तैयार की? इंदिरा आवास योजना किस जनसंख्या के लिए तैयार? ग्रामीणों के लिए। बिहार स्टार्टअप नीति की मंजूरी दी गई 2017 में। बिहार स्टार्टअप नीति को मंजूरी दिया गया था 2017 में। चौथा सेमिकॉन इंडिया 2025 का आयोजन कहां पर किया जाएगा? यशोभूमि नई दिल्ली में। चौथा सेमीकंडक्टर इंडिया 2025 का आयोजन यशोभूमि नई दिल्ली में हुआ है। अमेरिका ने मेक्सिको की खाड़ी का नाम बदलकर क्या रखा? अमेरिका ने मेक्सिको की खाड़ी का नाम बदलकर अमेरिका की खाड़ी रख दिया। पागल ट्रंप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फरवरी 2025 में किन दो देशों की यात्रा की है? प्रधानमंत्री नरेंद्र फरवरी 2025 में पूछा था, तो रूस और यूक्रेन दोनों का किया था। चौथा वर्ल्ड फूड इंडिया WFI 2025 का आयोजन कहाँ किया? वर्ल्ड फूड इंडिया WFI 2025 का आयोजन नई दिल्ली में हुआ था। वर्ल्ड फूड का आयोजन नई दिल्ली में हुआ था। देश के सबसे रोमांचक समुद्री खेल उत्सवों में एक जो है कदम कोड्डम का आयोजन कहाँ? गोवा में। कदम कोड्डम गोवा में हुआ। द वेल्थ रिपोर्ट 2025 के अनुसार वैश्विक संपत्ति रैंकिंग में भारत का स्थान क्या है? चौथा है। वर्ल्ड रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक संपत्ति रैंकिंग भारत का स्थान दुनिया में चौथा है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया का सबसे बड़ा वन्यजीव बचाव, पुनर्वास और संरक्षण केंद्र वनतारा का उद्घाटन जामताड़ा में किया। अनंत अंबानी फैमिली से। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने भारत के एआई नवाचार को बढ़ावा देने के लिए किस नाम से एक पहल शुरू किया? एआई कोष। किस राज्य ने महिला संवाद अभियान शुरू किया? बिहार। महिला संवाद अभियान किसने शुरू किया? बिहार से। बिहार का एग्जाम हो रहा है तो बिहार के करंट अफेयर्स को भी ध्यान में रखना चाहिए। वर्तमान में किसके लिए पीएम योजना 3.0 शुरू किया है? युवा लेखक के द्वारा। पीएम युवा 3.0 युवा लेखक के द्वारा। कहाँ पहला सौर वेदनम उत्सव मनाया गया? बिहार में। पहला सौर वेदनम उत्सव बिहार में मनाया गया है। 2026 एशियाई खेलों में कौन सा नया खेल शामिल किया गया है? मिश्रित मार्शल आर्ट। 2026 एशियाई खेल में कौन सा नया खेल शामिल होगा? मिश्रित मार्शल आर्ट शामिल होगा। विश्व पशु चिकित्सक दिवस 2025 का विषय क्या है? विश्व पशु चिकित्सक दिवस 2025 का क्या थीम है? पशु स्वास्थ्य के लिए टीम और आवश्यकता। पशु स्वास्थ्य की टीम और आवश्यकता। 48 के कौम है, वन्य एवं वन्यजीव है। पशु 48 में है। 48 में। राजधानी राष्ट्रीय उद्यान से कौन सी नदी गुजरती है? राजाजी राष्ट्रीय उद्यान से गंगा नदी गुजरती है। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान से कौन सी नदी गुजरती है? गंगा नदी गुजरती है। राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना ने शुरू किया था? 12वीं पंचवर्षीय योजना। कौन सी योजना? आजीविका मिशन 12वीं पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था। ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री CCI के अध्यक्ष के रूप में किसे? हरवंश चावला को। किसे? कौन सा? चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में हरवंश चावला को शामिल किया गया है। भारत ने किस एक देश को हराकर फीफा पुरुष एशिया कप जीता है? बहरीन को हराकर। फीफा नहीं, फीफा फुटबॉल का होता है। निम्नलिखित में से किसे हॉट मनी कहा जाता है? FII को। किस वर्ष ऑपरेशन फ्लड शुरू किया गया था? ऑपरेशन फ्लड दूध को बढ़ावा देने के लिए 1970 में। किस राज्य में चूफात नृत्य किया जाता है? सिक्किम में। चूफात नृत्य कहाँ किया जाता है? सिक्किम में। चूफात नृत्य सिक्किम में। 2025 तक भारतीय महिला टीम ने कितने विश्व कप खिताब जीते हैं? सिर्फ एक ही जीते। भारतीय महिला टीम ने कितने विश्व कप जीते हैं? एक ही जीते, जो इस वर्ष हरमनप्रीत कौर उसकी कप्तान थी। आईसीसी महिला विश्व कप 2025 के फाइनल में अपने असाधारण क्षेत्ररक्षण प्रदर्शन के लिए फील्ड ऑफ द कैच पदम किसे जीता? अमनजोत कौर ने जीता है, भारतीय टीम की से है। बाल साहित्य पुरस्कार 2025 में बंगाली भाषा श्रेणी में किसे सम्मानित किया गया है? त्रिदेव कुमार चट्टोपाध्याय या बंगाली चट्टोपाध्याय बंगाली टाइटल्स होता है बंगाली बाल साहित्य में बंगाली के लिए।
आईफा 2025 में उत्कृष्ट उपलब्धि किसने जीता? उत्कृष्ट उपलब्धि किसने जीता है? राकेश रोशन ने जीता है। आईफा में 2025 में उत्कृष्ट उपलब्धि किसने जीता? राकेश रोशन ने। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय सीआईआई के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? जीज टोमोमो ओकोन। जीज टोमोको ओकोम। 2026 रग्बी लीग वर्ल्ड कप के सह मेजबानी कौन सा देश है? ऑस्ट्रेलिया एवं पापुआ न्यू गिनी। ऑस्ट्रेलिया एवं पापुआ न्यू गिनी है। विश्व रंगमंच दिवस कब मनाया गया? 27 मार्च को। विश्व रंगमंच दिवस 27 मार्च को मनाया जाता है। पहली बार किए गए व्यापक सर्वेक्षण के अनुसार भारत में नदी डॉल्फिन की अनुमानित जनसंख्या कितनी? 6327। भारत में नदी डॉल्फिन की जनसंख्या कितनी है? 6327 है। कोलिटियम त्योहार किस महीने में मनाया जाता है? कुंभम फरवरी मार्च में। कुंभम जिसे कहते हैं कुंभम फरवरी मार्च में। फ्रांस के मौसली क्षेत्र में हाइड्रोजन का नया खोज किया गया श्वेत हाइड्रोजन। फ्रांस के मौसली क्षेत्र में कौन सा हाइड्रोजन खोज किया गया? श्वेत हाइड्रोजन का। अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस IHD 2025 का विषय क्या है? केयरिंग एंड शेयरिंग। अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस 2025 का थीम क्या है? केयरिंग एंड शेयरिंग है। फ्रीडम इज युद्ध अभ्यास में कौन सा देश ने भाग लिया? फ्रीडम इज युद्ध अभ्यास में कौन सा देश ने भाग लिया? अमेरिका एवं दक्षिण कोरिया, जापान। अमेरिका, दक्षिण कोरिया एवं जापान ने। सितंबर 2025 भारत के उपराष्ट्रपति के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? अमित खेरे को। सितंबर 2025 भारत के उपराष्ट्रपति के सचिव के रूप में किसे सम्मिलित किया गया? अमित खेरे को। 99 नंबर 2025 में अंतर्राष्ट्रीय अभिदक्षम दिवस कब मनाया गया? कहाँ मनाया गया? ग्रेटर नोएडा में। यूपी को ग्रेटर नोएडा में। 1 अक्टूबर 2025 को 89 वर्ष की आयु में किस प्रसिद्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक और पद्म भूषण पुरस्कार विजेता का निधन हो गया? इसका नाम था पंडित छन्नूलाल मिश्रा। कौन क्या था? प्रसिद्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक थे छन्नूलाल। कौन थे? प्रतिष्ठित हिंदुस्तानी गायक। पद्म भूषण भी मिला है, पद्म भूषण पुरस्कार भी मिला है। पूरे 100 प्रश्न करा दिया। और आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, अपने दोस्तों को तो भेजें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।